एसएससी कांस्टेबल जीडी में कौन-कौन से मेडिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं? री मेडिकल मिल रहा है, तो री मेडिकल में सेंटर चेंज क्यों हो रहा है? क्या सभी सेंटर्स पे री मेडिकल नहीं हो रहा? और महाराष्ट्र में लातूर बीएसएफ सेंटर वालों को नागपुर क्यों भेजा जा रहा है? देखिए उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। तो यहाँ हम बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी, एसटीपीटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपका हो रहा है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन तक का काम देखिए एक ही सेंटर पर हो रहा है, सभी जो 105 सेंटर हैं उनमें पूरा काम हो रहा है। उसके बाद री मेडिकल के लिए कैंडिडेट्स को दूसरा सेंटर मिल रहा है कुछ सेंटर पे। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में री मेडिकल सेंटर 2 ही हैं, सीआरपीएफ अजमेर और बीएसएफ जोधपुर। जबकि राजस्थान में सेंटर दूसरे भी हैं, जैसे गंगानगर है, बीकानेर है। तो उसमें री मेडिकल दूसरे सेंटर पे भेजने का रीजन क्या है कि आंख का सभी जगह री मेडिकल नहीं हो रहा, और कुछ ऐसे भी सेंटर हैं जहां पे पूरा ही री मेडिकल नहीं हो रहा। फिर री मेडिकल में ए बी सी कैटेगरी क्या है? ए बी सी कैटेगरी देखिए, ओनली आई। बी है आई के साथ में कोई दूसरा पॉइंट, आई प्लस अदर पॉइंट। किसी का आई के साथ में वेरिकोज वेन है, किसी का आई के साथ में कैरिंग एंगल है, किसी का कलर ब्लाइंडनेस है, इस तरीके का। और सी कैटेगरी जो है वो हमारा है एक्सेप्ट आई, कि आंख को छोड़ दें उसके बाद में दूसरे पॉइंट जो हैं। कि कुछ हमारे कैंडिडेट्स ने पूछा था कि मेरे दोस्त के 3 पॉइंट हैं, उसको दूसरी जगह सेंटर दे दिया, मुझे अलग दे दिया, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, वो आंख के पॉइंट की वजह से, कि आंख का री मेडिकल बोर्ड का कुछ इश्यू था, ये पहले भी होता रहा है। तो अब देखिए री मेडिकल मिल रहा है। एक तो देखिए क्या है कि आप यहीं फिट हो गए, डीएमई में आप फिट हो गए, आपकी सारी टेंशन यहीं खत्म, कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप निश्चित रूप से मेरिट में आ जाएंगे। आप यहाँ फिट, तो आपका काम हो गया। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें देखिए क्या होता है कि आपको कई बार आपको जानकारी नहीं होती, या थोड़ा सा आप लापरवाही कर जाते हैं, कुछ अनफिट सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि कैसे पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहां देखिए ये है एसएसजी जीआर नोएडा, सीआईएसएफ का सेंटर है, सूरजपुर है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर पॉइंट दिया है कलर ब्लाइंडनेस CP4, कलर परसेप्शन इनका 4 कर दिया। दूसरा इनका सर्जिकल स्कार ऑन अंडर सरफेस ऑफ पेनिस, निश्चित रूप से इनका सर्जरी हुआ है फाइमोसिस का, तो उसका स्कार है, उसका पॉइंट बन गया। वो सर्जिकल स्कार का कोई इशू नहीं है, उसका ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन यदि पूरा हो रहा है, और फाइमोसिस का तो कोई ड्यूरेशन भी नहीं है, 7 दिन बाद भी कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट जो है ये कोई पॉइंट ही नहीं है, जो पॉइंट है वो है कलर ब्लाइंडनेस, CP4 और होमोरॉइड्स। अब ये पॉइंट होमोरॉइड का मिला, री मेडिकल में क्या होगा कि सर्जन का ओपिनियन लिया जाएगा, इसमें आई स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाएगा। अब सर्जन का ओपिनियन लेने के लिए भेजा जाता है सिविल डॉक्टर के पास में। अब सिविल डॉक्टर ये लिख दें उसमें कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, उस स्थिति में आप फिट है। लेकिन सिविल डॉक्टर ने भी ओपिनियन दे दिया कि ये तो है, वाकई प्रॉब्लम है, और आपको कुछ मेडिसिन एडवाइस कर दिया, उस स्थिति में आप बाहर हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए ये है TCNS BSF हजारीबाग, इनको भी सेंटर इनका चेंज किया गया है, इनको CRPF का सेंटर मिला है, ग्रुप सेंटर री मेडिकल का। डिफेक्ट इन कलर विजन, अब CP45 नहीं लिखा इनका, ये कलर विजन डिफेक्ट है। कितना प्लेट्स पढ़वाया इनसे और कितना ये नहीं पढ़ पाए, इसके अकॉर्डिंग डिफेक्ट हो गया। दूसरा इनका माइल्ड सेप्टम डेविएशन, जो आप लोग कह रहे हैं कि माइल्ड DNS में भी क्या पॉइंट मिल रहा है, देखिए बिल्कुल पॉइंट मिला, माइल्ड में भी पॉइंट दे दिया। माइल्ड में पॉइंट क्यों दे दिया? सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन लेने के लिए, कि मेडिकल अफसर को कुछ डाउट लगा है, तो उन्होंने अपने ऊपर नहीं रखा, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है इन फ्यूचर आपको, तो उस स्थिति में मेडिकल अफसर की जिम्मेदारी हो जाती है, मेडिकल अफसर से जवाब मांग लिया जाता है, आपने क्या चेक किया, कैसे चेक किया। कि DNS अभी तो माइल्ड है, लेकिन हो सकता है कि वो आगे बढ़ रहा हो, और ये कभी हाई अल्टीट्यूड में ड्यूटी के लिए जाते हैं, वहां इनको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ इस तरह का ओपिनियन देकर आपको अनफिट किया जा सकता है। हालांकि माइल्ड DNS मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि फिट है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए यहां पर इनका पॉइंट बना है। दूसरा इनका
स्क्रोटल ऑपरेटेड, अब स्क्रोटल पर ही ऑपरेटेड स्कार है, सर्जरी का स्कार है। अब किसके लिए, वेरिकोसिल के लिए किया या हाइड्रोसिल के लिए किया, अल्ट्रासाउंड होगा और उसमें यदि सब कुछ नॉर्मल आ गया उस स्थिति में आप फिट हो जाएंगे, यानी कि ये फिट हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट के आधार पे डिफेक्ट इन कलर विजन आपको जब रीमेडिकल देखे मिल जाता है कलर विजन में, तो आपको जो डाउटफुल प्लेट्स होती हैं, जैसे कि 5 में आप डाउट करते हैं, 15 में डाउट करते हैं, उसके लिए आज आपके लिए कोर्स में एक टेस्ट डाल रहे हैं कि रीमेडिकल कलर विजन में मिल जाए तो उसके बाद आपको किस तरीके से वहां पे प्लेट्स पढ़वाई जाती है, कि 5 ही वहां पे 10 बार आ जाता है सामने, कि लगातार 5 आ जाता है, तो वो आपको आज मिल जाएगा। कलर विजन का पॉइंट बन गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। कलर विजन भी फिट होता है, हेमोरॉइड भी फिट होता है, लेकिन फिट उसी स्थिति में होता है जब वो प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम है वाकई तो अनफिट है। अब बचने का क्या तरीका है? बचने का देखिए तरीका यही है कि आप डीएमई में ही बच जाएं। अब एक इनका पहला पॉइंट है, ये पाइल्स का पॉइंट है। दूसरा हाइपोस्पेडियस, हाइपोस्पेडियस क्या कि पेनिस का जो स्किन है वो और ओपनिंग सामने नहीं होके नीचे होता है, साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं इस तरीके से, या जो आप लोग कहते हैं कि डबल है छेद, पेनिस में डबल ओपनिंग है, वो हाइपोस्पेडियस है। तो वो हाइपोस्पेडियस है आपका, वाकई है, तो उसमें कैसे बच सकते हैं? वही सब चीजें आप यदि कहीं देखिए सर्जन के पास जाएंगे, वो आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि मैं इसमें कैसे बच सकता हूं। अब कैसे देखा, आप कैंडिडेट को कहा कि ओपनिंग दिखा दीजिए, उन्होंने पूरा इस तरीके से करके यहां से ओपनिंग दिखा दिया, तो वो हाइपोस्पेडियस किस तरीके से फिट होगा आप खुद समझ सकते हैं। दूसरा अंडरवेट, देखिए जो लोग कहते हैं कि बीएमआई री मेडिकल में कैलकुलेट किया जाता है, बीएमआई डिटेल मेडिकल में ही कैलकुलेट कर लिया, 16.9 है, मात्र 2 किलो वजन कम है, उसकी वजह से इनका री मेडिकल मिल गया। री मेडिकल में टाइम मिल जाएगा इनको कि ये एसटीसी बीएसएफ चाकूर का है और ये दूसरा सेंटर इनको मिला है 3 दिन बाद का समय दिया, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ नागपुर, तो वहां पहुंचेंगे, तब तक इसको कवर कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, अब ट्रेवल देखिए क्या होगा कि ट्रेवल लंबा करना पड़ेगा। हेमोरॉइड का पॉइंट मिल रहा है, खान पान भी बाहर आप रहते हैं, इस दौरान आप देखिए बाहर का आप खाएंगे, उसका भी असर हो जाता है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, उसका असर हो जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वेट भी देखिए, ये बच सकते थे, ये भी बच सकते थे, और ये भी समय से इतना ट्रीटमेंट करवा लेते तो ये भी बच सकते थे। हालांकि अभी री मेडिकल का रिजल्ट आएगा तब आपको और अपडेट देंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पाइल्स वाले जो कैंडिडेट हैं हेमोरॉइड के, इनको 26/9/2024 क्या है कि कुछ कमेंट्स ऐसे मिले थे कि आप तो 2023 वाला दिखा रहे हैं, नहीं 23 वाला किसी को नहीं दिखा रहे, 24 वाला ही दिखाएंगे। और सिर्फ आगाह करने के लिए तमाम उन कैंडिडेट्स को जिनका अभी फिजिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इनके पास में समय है, 5 दिन का भी आपके पास समय है, तो आप वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 10 दिन का आपके पास समय है तो आप डीएनएस का ले सकते हैं, और 10 दिन का ही आपके पास समय है तो आप हेमोरॉइड का भी ले सकते हैं। और कलर विजन का तो देखिए आपको रीमेडिकल मिल गया है, तो भी हमारे पास समाधान है कि उसका प्रैक्टिस करके आप 2 दिन भी आप तैयारी कर लें तो आपकी बात बन जाती है। यहां पर देखिए सिविल डॉक्टर ने ओपिनियन दे दिया कि 1 डिग्री हेमोरॉइड है 3 and 7 o'clock, और दवा दे दिया, ये देखिए, और ये एडवाइज कर दिया कि सिट्स बाथ और ग्रीन लीव्स का ये जो है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, यानी कि निश्चित रूप से प्रॉब्लम है तो इसके आधार पे क्या होगा। अब फोर्स का मेडिकल बोर्ड को कुछ नहीं करना, इस रिपोर्ट के आधार पर कैंडिडेट अनफिट हो जाएंगे, यानी कि यहां आकर सारी मेहनत खराब हो गई, सारी मेहनत चली गई। ये देखिए, अब इसको अक्सर क्या होता है कि ग्राउंड में आप रनिंग करते हैं, रोड पे रन किया, उसकी वजह से ये वेन निकल गया, अब थोड़ा सा स्पाइरल तो थोड़ा सा ही है ये, लेकिन इसमें रीमेडिकल मिल गया। वेरिकोज वेन सिर्फ एक ही पॉइंट रीमेडिकल मिल गया, जबकि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, स्पाइरल है तो भी 7 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ट्रीटमेंट आप ले लेते हैं, तो देखिए रिस्क नहीं उठाना है दोस्तों, समय रहते अपना चेकअप करवाएं, समय रहते अपना ट्रीटमेंट करवा लें। कोई इश्यू है, क्योंकि आप जहां तक पहुंचे हैं वहां तक आपको पता है कि 40 लाख
कैंडिडेट्स वहां तक नहीं पहुंच पाए, आप 3.5 लाख में आए हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको यहाँ से बाहर नहीं होना, आपको 45,000 में भी आना है, फाइनल लिस्ट में भी अपना नाम लेना है। तो बने रहिए हमारे साथ। और कलर विजन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको बता देता हूं और दूसरों को भी बता देता हूं। देखिए, आपका कोई डाउट है, आपको पॉइंट मिल गया, आपको समझ नहीं आ रहा क्या पॉइंट है, कैसा है, या आप पॉइंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, पिक शेयर करना चाहते हैं, चाहे जैसा भी हो, प्राइवेट पार्ट हो, हाइपोस्पेडियस हो, हेमोरॉइड हो, जो हम व्हाट्सएप पर आपको गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये नंबर है। जय हिंद।